हेलो फ्रेंड, चलिए कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से बेहतरीन क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में अपने को दिया हुआ है वर्ग समतलीय आकृति वाले संकुल के धातु आयन के लिए डी कक्षों की ऊर्जा का सही क्रम अपने को पूछा हुआ है। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से। पहले आपको मैं बता देता हूँ, जो इसमें पूछा है वर्ग समतलीय यानी स्क्वायर प्लेनर के लिए जो एनर्जी डायग्राम होता है वो क्या होता है। तो आपको पता है कि मान लीजिए पहले लिगेंड के अनुपस्थिति में जो टी ऑर्बिटल है उसमें 5 कक्षक है, जो इसकी एनर्जी मान लीजिए ये है। जैसे मान लीजिए डी, अब लिगेंड क्या करेंगे, इन कक्षकों पर अप्रोच करेंगे। तो कक्षकों पर अप्रोच करने के और आपको पता है कि जैसे कक्षकों पर अप्रोच करेंगे तो इनकी एनर्जी बढ़ेगी, क्योंकि उनके मध्य प्रतिकर्षण होगा। तो प्रतिकर्षण के मारण, मान लीजिए प्रतिकर्षण के मारण उनकी एनर्जी कुछ इतनी बढ़ गई। तो जो डी कक्षकों की एनर्जी है वो कुछ इस तरीके से बढ़ गई लिगेंड की उपस्थिति में। यानी लिगेंड की उपस्थिति में जो एनर्जी है वो डायग्राम ये है। इस तरफ पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है और ये लिगेंड की अनुपस्थिति में, लिगेंड की अनुपस्थिति में जैसे ही लिगेंड अप्रोच करेगा तो इनकी एनर्जी बढ़ेगी। लेकिन अब इसमें क्या होता है कि जैसे अष्टफलकी और चतुष्फलकी में एनर्जी डायग्राम अलग होता है, उसमें T2G और EG कक्षक में डिवाइड होता है। लेकिन इसमें एक फंडा कुछ अलग चलता है, क्योंकि ये वर्ग समतली है। तो आपको पता है कि इसमें जो अब डी कक्षक में क्या होगा कि आप देखिए डी कक्षक में ये मान लीजिए वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। तो इसके अकॉर्डिंग आपको पता है कि जो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कक्षक होता है वो ऐसे कुछ अकॉर्डिंग होता है। तो अब जो लिगेंड है वो इस अक्षों के अनुदिश आते हैं, यानी अक्षों के मध्य नहीं आते, अक्षों के अनुदिश आते हैं। तो अक्षों के अनुदिश मारने के कारण आपको पता है कि इनके मध्य प्रतिकर्षण सबसे ज़्यादा होगा इन कक्षकों के मध्य, तो इनकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। तो मान लीजिए जो ये ऑर्बिटल है, जो इसकी एनर्जी डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी क्योंकि इसमें अक्षों के अनुदिश आ रहा है। अब अपने पास एक क्या होता है डी एक्स वाई का ऑर्बिटल और होता है डी कक्षक में, डी एक्स वाई ऑर्बिटल अपने पास एक और होता है। तो उसमें क्या होती है कि जैसे डी एक्स वाई ऑर्बिटल है उसके मध्य जो लिगेंड आ रहा है अक्षों के मध्य आ रहा है, तो डी एक्स वाई में प्रतिकर्षण होकर उसकी एनर्जी भी कुछ डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से कम होती है, लेकिन डी एक्स वाई की एनर्जी ये होती है। अब फिर आपको पता है कि अपने पास डी जेड कक्षक होता है। तो मान लीजिए ये जेड एक्सिस है, तो आपको पता है एक लोब तो जेड एक्सिस पे होती है और एक इसमें बीच में एक कॉन्सेप और होती है। कॉन्सेप होने के कारण उसमें भी एक प्रतिकर्षण बल लगता है, तो जिसके कारण अब आपको पता है कि जिसकी एनर्जी इस डी एक्स वाई से कम होती है, तो इसकी एनर्जी डी एक्स स्क्वायर जेड के रूप में होती है। अब जो दो कक्षक बच गए अपने पास, जो दो कक्षक अपने पास बचे हैं जेड एक्स और एक्स वाई, ये दो कक्षक अपने पास बचे हैं। इनके लोब इन अक्षों के मध्य होते हैं, तो लिगेंड अक्षों के मध्य नहीं होता, तो इनकी एनर्जी कम होती है, जो कि इन दोनों की एनर्जी बराबर होती है। तो ये दो कक्षक अपने पास आ जाते हैं, जो जेड एक्स और डी वाई एक्स, जो दो कक्षक अपने पास ये होते हैं। तो एनर्जी इस तरफ जाने पर बढ़ रही है। तो एनर्जी का फ्लो, जो डायग्राम एनर्जी का फ्लो डायग्राम मैंने आपको समझाया है क्वेश्चन के अंदर, तो इसके अकॉर्डिंग जो कि ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, क्योंकि डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की एनर्जी सबसे ज़्यादा है, फिर डी एक्स वाई की है, फिर डी जेड एक्स स्क्वायर की है, और लास्ट में डी जेड एक्स और डी वाई एक्स की एनर्जी बराबर है। आई होप आपको वीडियो पसंद आए, और वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें ताकि न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू।